हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ मराठा प्रशासन से कुछ प्रश्न उत्तर है उनको देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि सरंजाम क्या था, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, सरंजाम क्या था। ऑप्शन देखिए, ए भूमि अनुदान, बी सेना में उच्च पद, सी बहुमूल्य धातु, या डी हुंडी, ठीक है। तो हमें बताना है कि सरंजाम क्या था। तो सरंजाम क्या था, आप लोगों ने मराठा जो मैंने वीडियो बनाई थी मराठा आंदोलन, तो आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो सरंजाम क्या था, भूमि अनुदान, ठीक है, भूमि अनुदान। तो सरंजाम क्या है, सरंजाम क्या है, भूमि अनुदान। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है कि पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे, ठीक है। पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई होती थी, ये तो हमने पढ़ा है ना, कि पग जो है वो सैनिकों की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो इसमें कितने सैनिक होते थे, तो ये हमें बताना है। तो 25, 30, 35 या 40। तो हमें बताना है कि पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे। तो इसमें बताइए कितने सैनिक होते थे। तो इसका सही उत्तर है डी, ठीक है, 40। कितने सैनिक होते थे, 40, ठीक है। पग सैनिकों जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसमें कितने सैनिक होते थे, 40 सैनिक होते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मराठा सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। मराठा सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था, ए घुड़सवार, बी किला, सी तोपखाना, या डी पैदल सैनिक। इसमें हमें बताना है कि मराठा सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था, ए घुड़सवार, बी किला, सी तोपखाना, या डी पैदल सैनिक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, बी किला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि मराठा क्षेत्र में वंशानुगत जमींदार कहलाते थे, ठीक है। मराठा क्षेत्र में जो जमींदार, जिनको मतलब कि वंशानुगत जो मतलब बेटा, बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से जमींदार जो बनता जाए, ठीक है ना। तो जो वंशानुगत जमींदार होते थे वो क्या कहलाते थे, मीर सरदार कहलाते थे, जमादार कहलाते थे, नायक कहलाते थे, या दीवानदार कहलाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मीर सरदार, ठीक है। क्या उत्तर है, मीर सरदार। मराठा क्षेत्र में वंशानुगत जमींदार मीर सरदार कहलाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मराठा सैनिकों के वेतन की आपूर्ति शिवाजी कहाँ से करते थे, ठीक है। मराठा सैनिकों के वेतन की आपूर्ति शिवाजी कहाँ से करते थे। ऑप्शन देखिए, ए व्यापार से प्राप्त आय से, ठीक है, ये आय है, ये जो है ना, ये यहाँ पर आय है, ठीक है। तो व्यापार से प्राप्त आय से, पड़ोसी राज्यों की लूट से, और सी में है उपयुक्त दोनों से, डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो हमें बताना है कि शिवाजी जो है वो जो अपने सैनिकों को जो वेतन देते थे तो उसकी आपूर्ति शिवाजी कहाँ से करते थे। तो इसका सही उत्तर है पड़ोसी राज्यों की लूट से, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो लोग लूटते थे, तो पड़ोसी राज्यों की लूट से ये अपने सैनिकों के वेतन की आपूर्ति किया करते थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिनिधि की नियुक्ति किसने की थी। प्रतिनिधि की नियुक्ति किसने की थी, ए साहू ने, बी संभाजी ने, सी राजा राम ने, या डी बालाजी बाजीराव ने, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रतिनिधि की नियुक्ति किसने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या है, प्रतिनिधि की नियुक्ति राजा राम ने की थी, ठीक है। प्रतिनिधि की नियुक्ति किसने की थी, राजा राम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को कहा जाता था,
ठीक है, मराठा प्रशासन में जो दुर्ग का अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? ए सबनीस, बी हवलदार, सी दुर्गपाल या डी सरनोबत। ठीक है, तो क्या कहा जाता था प्रशासन में, मराठा प्रशासन में जो दुर्ग का अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था दुर्गपाल। ठीक है, ये तो आप लोग ऑप्शन देख के भी बता देंगे कि दुर्ग के अधिकारी को दुर्गपाल कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा कि शिवाजी के प्रशासन में शिवाजी के प्रशासन में मोकारा प्रथा क्या थी? मोखरा नहीं है, मोकारा है। ठीक है, मोकारा। ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन में मोकारा प्रथा क्या थी? ठीक है, अब हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए विजय के पश्चात लूट की राशि का विभाजन। ठीक है, बी अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, सी सेना को दशमलव पद्धति पर विभाजित करना या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि मोकारा प्रथा क्या थी, शिवाजी के प्रशासन में मोकारा प्रथा क्या थी? तो शिवाजी के प्रशासन में मोकारा प्रथा अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना था, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा बी वाला। ठीक है ना, ये वाला, अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? मराठा राज्य में हिबंदी था। ये हिबंदी एक साथ है, ठीक है ना, एक मिनट, ये जो हिबंदी है ये एक साथ है और ये ही बंदी नहीं है, ही बंदी है। रुकिए मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ही बंदी, ठीक है, हिबंदी है। तो मराठा राज्य में हिबंदी था, मतलब हिबंदी क्या था? तो बताना है हमें। ए ऑप्शन है नागरिक सेना, बी है सचिव, सी है कृषक या डी है राजदूत। तो हमें बताना है कि मराठा राज्य में हिबंदी क्या था। तो मराठा राज्य में हिबंदी क्या था? नागरिक सेना। ठीक है, मराठा राज्य में हिबंदी क्या था? नागरिक सेना, यानी कि करेक्ट उत्तर होगा ए। क्लियर? चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न है हमारा कि मराठा मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, मराठा प्रशासन में मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? ठीक है, ए देश पांडे, बी पटेल, सी कानकूत, कानपुर नहीं है ये, कानकूत, ठीक है, और मारवा। ठीक है, तो हमें बताना है कि मराठा मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? पटेल होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये कुछ आज 10 प्रश्न थे आपके लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना होगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ अलग चीज़ के साथ में, अलग जानकारी के साथ में। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अब आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है आपने, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए। मुझे आप ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जो भी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वो भी बताइए। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, और बेटर करूँगी और आपको और अच्छे ढंग से पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।